क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि एक समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी समानांतर डी सी है। एक समलंब है ए बी सी डी, ठीक है ना, जिसमें ए बी और डी सी आपस में क्या है, समानांतर है। तो ये एक समलंब बना दिए और बोला है कि इसमें ए बी और डी सी समानांतर है, यानी ये ए बी होगा और ये डी सी। ए बी किसके समानांतर है जी, डी सी के समानांतर है, ये दिया हुआ है ए बी समानांतर डी सी। आगे बोला है कि विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके जो विकर्ण है, इसके विकर्ण कौन होंगे, ए सी होगा और बी से डी को मिला देंगे बी डी होगा। ये कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ओ पर। तो था ए बी बराबर 2 सी डी। ए बी बराबर कितना है जी, 2 सी डी है। ए बी बराबर 2 सी डी। तो त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। हम लोग क्या करना है, त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ डी के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी का एरिया और त्रिभुज डी ओ सी, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ओ सी, इनके क्षेत्रफल का अनुपात बताना है कि कितना होगा। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत है इसमें? दिया है, क्या दिया है जी, समलंब ए बी सी डी में ए बी समानांतर सी डी तथा ए बी बराबर 2 सी डी दिया है। ए बी सी डी एक समलंब है, या इसको ऐसे लिख देते हैं, दिया है समलंब ए बी सी डी में। इसमें क्या दिया है जी, ए बी समानांतर डी सी तथा ए बी बराबर 2 सी डी, यही ना दिया है। ज्ञात करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ओ सी, ये कितना है, ये निकालना है। इतना समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत है बताओ तो। त्रिभुज ए ओ बी यहाँ है ना, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज डी ओ सी ये है, ठीक है। इनके क्षेत्रफल का अनुपात बताना है कि इनके क्षेत्रफल का अनुपात है कितना। तो हम लोग यही दोनों त्रिभुज ले लेते हैं, पहले त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज डी ओ सी में। त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज डी ओ सी में, ठीक है। तो देखो त्रिभुज ए ओ बी का कोण ए ओ बी और डी ओ सी का कोण डी ओ सी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कोण ए ओ बी बराबर कोण डी ओ सी, ये बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों समानांतर है, ए बी सी डी के समानांतर है। तो ये त्रिभुज ए ओ बी बन रहा, डी ओ सी बन रहा, तो इसका शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। शीर्षाभिमुख कोण क्लियर है। फिर देखो ये ए बी सी डी के समानांतर है ना, तो कोण ओ ए बी ये वाला कोण, कोण ओ डी सी ये वाला कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि समानांतर भुजाओं के बीच में बनने वाला जो एकांतर कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो कोण ओ बी ए और कोण ओ डी सी बराबर होगा। कोण ओ बी ए बराबर कोण ओ डी सी, रीजन क्या है जी, एकांतर कोण, एकांतर कोण। वैसे ही देखो ये वाला कोण, कोण ओ ए बी और कोण ओ सी डी आपस में क्या होगा, ये कोण भी बराबर होगा, क्योंकि ये भी एकांतर कोण है ना जी। कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ सी डी, रीजन एकांतर कोण। और किसी दो त्रिभुज के 3 कोण बराबर तो दोनों क्या होते हैं, समरूप। त्रिभुज ए ओ बी समरूप होगा त्रिभुज डी ओ सी के क्या चीज़ से, ए समरूपता से, ए समरूपता से। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, यही ना बताए हैं, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। तो ए ओ बी डी ओ सी समरूप है तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ओ सी,
इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो ए ओ बी का अगर आधार लेते हैं ए बी, कौन सा जी आधार ए बी, तो डी ओ सी का कौन आधार लेंगे सी डी। तो इनकी संगत भुजाओं के देखो दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के क्या होगा बराबर होगा, इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। ठीक है, ये अनुपात में लिखे हैं इसके वर्ग के बराबर। देखो एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ओ सी। बताओ तो ए बी बराबर कितना दिया है 2CD। तो जहाँ पे ए बी है वहाँ पे 2CD लिख सकते हैं, अपॉन में CD है CD से CD कट गया ना, क्या बच गया 2 और नीचे क्या बच गया 1, कट के 1 बच गया। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ओ सी, स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, अनुपात में लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज डी ओ सी, अनुपात कितना आएगा 4:1।